एक बहुत गहरे और रहस्यात्मक विषय पे बातचीत करते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें जन्म कुंडली देख करके। अगर हमें किसी के साथ व्यापार करना हो, साझेदारी करनी हो या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपना है, उस व्यापार को शुरू करने से पहले हम कैसे समझें कि ये जो व्यक्ति है जो हमारे साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है वो वास्तव में हृदय से मीठा है या कैसा है। इसके बारे में हम कैसे पहचान करें। यहाँ व्यापार और जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों से अलग हट करके भी अगर किसी को विवाह के लिए जन्म कुंडली का मिलान करना हो तो क्या केवल गुण मिलान करना चाहिए। कैसे जाने कि हमारा जो जीवन साथी है जिसके साथ हमें आजीवन रहना है वो हृदय का कैसा इंसान है, वो कहीं बेईमान, धोखेबाज या छली कपटी तो नहीं है। ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को सामने से देख करके बातचीत करके ये बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये रहस्य तो केवल जन्म कुंडली ही खोल सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम जिस किसी से मिल रहे हैं या जिसके साथ व्यापार में हमें साझेदारी करनी है, जिस पर विश्वास करना है किसी जिम्मेदारी भरे कार्य को देने से पहले, या हमें जिसके साथ जीवन निभाना है उससे हम कुंडली मांगे और वो दे देगा, नहीं ना। तो इसमें हमको थोड़ी चतुरता बरतनी पड़ेगी। हमें किसी भी तरह से उसके जन्मदिन को पता कर लेना पड़ेगा, उसके जन्म स्थान को और जन्म के समय को। बस इतना ही एक ज्योतिषी के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके पूरे जन्म का और उसके व्यक्तित्व का ब्यौरा निकाल के देने के लिए। क्योंकि व्यापार में बहुत पैसा लगेगा या किसी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य में बहुत विश्वास होना चाहिए। किसी के साथ जीवन बिताने से पहले बहुत सोच समझ करके फैसला करना होता है। इसीलिए सिर पीटने से बाद में क्या फायदा है, पहले ही हमें इस बात को परख लेना चाहिए। ये विषय आम लोगों के लिए नहीं है, ये विषय जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके लिए है। ये विषय ऐसा है कि कुंडली आते ही कैसे ज्योतिष उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मुखौटा उतारता है, अपनी गणना के द्वारा, अपने ज्योतिषीय फलादेश के द्वारा ये बताता है आपको कि आप इसके साथ व्यापार करिए या ना करिए, आप इसके साथ पैसों का इन्वेस्ट करिए या ना करिए, आप इसके साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए सुयोग्य होगा या नहीं होगा। अगर जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रमा ग्रह बैठा है, वो पक्ष बल से हीन है और उसी के साथ बुध ग्रह की युति है जो कारक नहीं है जन्म कुंडली में, ऐसे बुध पर अगर पीड़ित मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बेशर्म और निर्लज्ज होगा, ये निश्चित है। फिर से हम समझते हैं, अगर जन्म कुंडली में पक्ष बल से हीन चंद्रमा लग्न में बैठा हो, उसके साथ अकारक बुध ग्रह की युति हो और पीड़ित मंगल का दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज होगा। आपकी चार बात सुन करके भी वो अपनी साधने के ताक में रहेगा, उस पर बातों का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो बेशर्म होगा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। अगर लग्न में बुध और शुक्र हो और अकारक हो उस लग्न में, पीड़ित हो पाप ग्रहों से, उस बुध और शुक्र की युति पर अगर मंगल 7वें घर से दृष्टि डाल रहा है और वो मंगल भी पाप ग्रहों से पीड़ित है, अंश बल में कमजोर है और उस राशि का राशिपति भी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उतावला होगा, अनावश्यक किस्म की बातें करता होगा, बहुत बेहुदा और मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व होगा उसका। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होगा जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने लायक। तो ऐसे व्यक्ति को छेड़ने से अच्छा है कि उससे दूर हो जाए। पक्ष बल से हीन चंद्रमा अगर मंगल ग्रह के साथ छठे, 8वें, 12वें भाव में, जो कि त्रिक भाव कहा जाता है जन्म कुंडली का, उसमें युति बना करके बैठा हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वो मंगल अकारक हो जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होगा। अगर तीसरे भाव में मंगल हो और वो शत्रु राशि में बैठा हो, उस पर कोई और ग्रह दृष्टि न डाल रहा हो, शुभ ग्रह, वो पाप ग्रहों से दृष्ट हो,
तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही पराक्रमी होगा, बलशाली होगा, क्योंकि तीसरे भाव में पाप ग्रह जो हैं वो पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति छलावा करेगा, धोखा करेगा अपना कार्य साधने के लिए, वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको जब धोखा मिलेगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बलि मंगल के साथ बुध ग्रह बैठा है तो बुध ग्रह बुद्धि है और मंगल पराक्रमी है, बलि है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही बेईमानी से अपना कार्य साधने वाला होगा। पहले ही सतर्क होकर के ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में बुध ग्रह बैठा हो और उस पर कहीं से नीच के राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अव्वल दर्जे का बेईमान होगा, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि है और उस पर नीच के राहु छाया ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वह अपने बुद्धि को परिवर्तित करेगा, निष्ठा में तिकड़मबाज होगा और वह बेईमान होगा, बेईमानी से अपना कार्य साधने वाला होगा। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में दशमेश और अष्टमेश की युति हो और चौथे भाव का स्वामी पाप कर्तरी में हो, तो ऐसा व्यक्ति पाप करेगा, बेईमान होगा और किसी भी तरह से पैसा जोड़ करके अपने सुख सुविधाओं इच्छाओं की पूर्ति करेगा। मतलब वह धन कहाँ से आ रहा है, इससे उसको कुछ मतलब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस में किसी भी तरह का पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह अगर जन्म कुंडली में अकारक हैं और उस पर नीच के राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। मंगल, शनि और राहु की युति अगर जन्म कुंडली के त्रिक भाव में हो रही है और उस पर कोई और पाप ग्रह देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। अगर मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो और लग्नेश त्रिक भाव छठे भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए बिजनेस का। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव में नीच का राहु हो और एकादश भाव में नीच का केतु हो और लग्नेश अष्टम भाव में आ गया हो, सूर्य ग्रह से शुक्र ग्रह अस्त हो, बुध भी अस्त हो, शनि मारक बन करके लग्न में बैठा हो, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो 9वीं, तो ऐसे व्यक्तित्व से बच के रहना चाहिए। ऐसा जातक बहुत छली, पाखंडी और झूठा होता है, धूर्त होता है। ऐसे से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके ग्रह चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, सूर्य अस्त है, शुक्र अस्त है, तो वो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं होगा। और अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो असफलता तो मिलनी ही है, बाकी जो भी धन बचा रहेगा उसको वो लपेट करके आप ही को दोषी बना करके निकल जाएगा। तो ऐसे से बच करके रहना चाहिए, ऐसे के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका प्रारब्ध आता है, आपका विनाश होना रहता है, तो बुद्धि भी पलट जाती है। ग्रहों को जानने और मानने की तो बात ही दूर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति मतलब उजाला और ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर द्वारा मिला हुआ ज्ञान, जो ईश्वर ने हम सब मनुष्यों में विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी घटनाओं को अपने जीवन में आने से पहले ही रोक सकते हैं अपनी सतर्कता से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।